नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपने मन की सुनते हैं, अक्सर हम दूसरे लोगों की सुनते हैं, लेकिन जिस शरीर से हमको अपना जीवन चलाना है उस शरीर को हम सुनने में चूक जाते हैं। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताने जा रहे हैं कि आपके शरीर का जो अंग दबाव में रहता है, परेशानी में रहता है, वो आपको सूचित करता है कि हमें आराम की ज़रूरत है, हमें आपके सहायता की ज़रूरत है, और अक्सर हम इन चीज़ों को अनसुना कर देते हैं। जैसे अगर हमने वातवर्धक चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया, कटु तिक्त कसाय रस वाले आहार का सेवन अधिक कर लिया, तो हमारे शरीर में वो वायु का प्रकोप, वात का प्रकोप बढ़ जाता है, हमारे शरीर का पोषण कम हो जाता है, हमारे शरीर में अवरोध ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है? हमारे नसों में सूजन, दाह, कमजोरी, इस तरह के लक्षणों के द्वारा शरीर हमको बताता है कि हम अब आपकी पूरी सामान्य सेवा करने में असमर्थ हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी अस्वस्थ नहीं हो सकते। सर से लेके पांव तक शरीर में जो भी अंग परेशानी में होता है वह आपको सूचित करता है। जैसे पेट में अन्न की प्रचुरता हो गई, अगर आपके जरूरत भर का अन्न अगर पेट में पहुंच गया तो पेट कहता है भैया बस। अब अगर आप अपने स्वादेंद्रियों के चक्कर में नहीं माने, आपने अपने मन की सुना, तो आप जरूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका पाचन बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। पाचन बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा तो आपका शरीर पोषण की जगह पे कुपोषण की तरफ बढ़ेगा और आरोग्यता की जगह पे रुग्णता की तरफ बढ़ेगा। तो मित्रों, अब जैसे आप कफवर्धक पदार्थ का सेवन ज़्यादा कर लीजिए, और हो सकता है पहले से ही आप कफज प्रवृत्ति के रहे हों। कफज प्रवृत्ति में मधुर रस, लवण रस की प्रधानता होती है। कफवर्धक चीजों में मधुर, अम्ल, लवण, इन तीनों रसों की प्रधानता होती है। अगर आपके आहार में इन तीनों रसों की प्रधानता है तो आप में कफ की मात्रा बढ़ेगी, कफज प्रकृति की मात्रा बढ़ेगी। तो अब होता क्या है, पहले से आप कफज प्रकृति हैं और आपने इन आहार का, आपने इन रसों का सेवन प्रधानता से कर लिया, तो आप जो है फिर बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। अब होना क्या चाहिए कि अगर आप कफज प्रवृत्ति के हैं तो मधुर रस, अम्ल और लवण रस को एवॉइड करके, इनसे दूरी बना के आपको पित्त वातवर्धक पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिसमें कटु तिक्त कसाय रसों की प्रधानता होती है। मित्रों, एक अब होता क्या है कि शरीर में हमको चोट लग गई, या ये मान के चलिए कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर हमारा कहता है कि थक गए थक गए थक गए, और फिर हम मन की बात सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं कि आगे बढ़ो चलते रहो। यहाँ हम जबरदस्ती करके अपने शरीर को रुग्णता की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया हम कुपथ्य का सेवन कर रहे हैं, हमारे शरीर में अम्ल तत्व की मात्रा बढ़ रही है, तो हमारा पेट बताएगा दर्द के द्वारा, सूजन के द्वारा, हल्के दर्द के द्वारा ये बताएगा। अगर हमने इस चीज़ को टाल दिया तो हम भविष्य में
लंबे पेट के रोगी हो सकते हैं, हमको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हमारी आंखों में घाव हो सकता है, हमको डिओडनल अल्सर हो सकता है और हमारी आंखों में छेद भी हो सकता है। तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने हार्ट को ले लीजिए, हमारा हार्ट पूर्णतया खराब होने के पहले हमको बार बार सूचना देता है। हल्का दर्द, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, मेडिसिनल चीज़ें हैं कि हमारा हार्ट पहले हमको सूचित करता है हल्के दर्द के द्वारा। अगर खून की सप्लाई बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही तो हल्के दर्द के द्वारा हमको बताता है। लेकिन हमने बार बार अगर सीने के उभरते हुए हल्के दर्द को अवॉइड किया, नहीं सुना, तो वो हमको गंभीर हार्ट अटैक के रूप में, हमारे ब्रेन हेमरेज के रूप में या हमारे जीवन की समाप्ति मान के चलिए कि हो जाएगी अगर हमने नहीं सुना। तो मित्रों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि शरीर का कोई भी अंग अगर आपको इंगित करता है, सामान्य व्यवहार की जगह पे अगर शरीर का कोई अंग असामान्य व्यवहार करता है, और एक चीज आप जान लीजिए, अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो शरीर सामान्य ढंग से काम करेगा, वो कहीं से हमको कोई सूचना नहीं भेजेगा। जिस तरह से हम भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है तो हमको बताया जाता है, शरीर बताता भैया रहने दो। तो या हमारे पेट में कोई रोग होने वाला है, हमको अल्सर होने वाला है, तो हमको बताता है। डायबिटीज मान लीजिए शुरुआती दौर में आप मधुर रस का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा कमजोरी, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अगर आपके सामान्य व्यवहार की जगह पर शरीर आपका कोई संदेश भेजता है तो मित्रों, मन की कम सुनो, शरीर की ज़्यादा सुनो। जिस दिन मन की जगह पे आपने शरीर को सुनना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।